तो इसका पॉजिटिव केस दो तरीके से बनाया जाता है। आई रिपीट, नाउन का पॉजिटिव केस दो तरीके से हम बनाते हैं। एक बनाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर एंड दूसरे को बनाते हैं हम ऑफ लगाकर, राइट। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आलोक राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नाउन केस के बारे में। इससे पहले हम लोग सीख रहे थे कि नाउन के बारे में एंड उसके प्रकार के बारे में, जिसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूं एंड यूट्यूब पे अपलोड है। दोस्तों, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उन वीडियो को जाकर जरूर देख ले। ओके, तो चलिए आज बात करते हैं कि नाउन केस के बारे में। केस सबसे पहले जानेंगे कि केस होता क्या है, व्हाट इज द केस। तो देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे, case is the use of different forms of nouns or pronouns to show their position and functions in a sentence। कहना चाह रहा है कि जब हम नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो अपने पोजीशन के हिसाब से का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कभी कभी नाउन जो है मेन वर्ब के पहले आते हैं, तो कुछ नाउन एंड कुछ प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद आते हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो अपने पोजीशन के हिसाब से खुद को ढालते हैं अलग रूप में, उनका फंक्शन बदल जाता है। उसी अवस्था का अध्ययन करना कहलाता है दोस्तों, उसी अवस्था के बारे में जानना कहलाता है केस। ठीक है, तो चलिए केस के बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है कि केस के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो नाउन और प्रोनाउन जो आते हैं सेंटेंस में उसकी अवस्था किस केस में रखी जाती है ये सीखेंगे। तो केस के प्रकार जो होते हैं तीन। कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन? फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पॉजिटिव केस। अब ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव केस को भी हम नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं एंड लास्ट पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बोले दोस्तों कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले लिखा गया हो तो वो नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में आया है। किस केस में आया है? सब्जेक्टिव केस में। कोई भी नाउन हो, अगर कोई भी प्रोनाउन हो वर्ब के पहले रखा गया हो उसे बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में, और जब कोई नाउन और प्रोनाउन वर्ब के बाद रखा गया हो तो उसे आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां तक तो क्लियर है कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। बस कुछ डिफरेंस नहीं है। नाउन और प्रोनाउन को जब मेन वर्ब के पहले रखेंगे तो सब्जेक्टिव, और मेन वर्ब के, ये मेन वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है, इससे मैटर नहीं है। मैटर के वर्ब के बाद रखना है। जब वर्ब के बाद आएगा तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, एंड वर्ब के पहले रखेंगे तो उसे बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, राइट। तो एक बार इस चीज को हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में आप देखेंगे नाउन का पॉजिटिव केस कहते किसे हैं, इसी का इस्तेमाल सीखना है नाउन केस में दोस्तों, क्योंकि इसी से रिलेटेड एरर दिया जाता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का, नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस से तो एरर दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। बट अब सीखेंगे हम नाउन का पॉजिटिव केस। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव केस कहते किसे हैं, क्या मतलब होता है पॉजिटिव केस का। तो देखेंगे स्क्रीन पे, अब समझेंगे दोस्तों कि पॉजिटिव केस। तो देखेंगे व्हेन अ नाउन शोज इट्स पोजीशन ऑन अनदर नाउन दैट नाउन इज कॉल्ड टू बी इन पॉजिटिव केस। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे अधिकार रखे, क्या रखे? अधिकार रखे, पोजीशन रखे। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पे पोजीशन रखे, अधिकार रखे, तो बोलेंगे उस नाउन को हम कि ये नाउन पॉजिटिव केस में है। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पे अधिकार रखता हो, पोजीशन रखता हो, तो बोलेंगे ये नाउन किस केस में है? तो पॉजिटिव केस में। अब देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल को, राम्स वाइफ। अब यहां देखेंगे राम भी नाउन है एंड वाइफ भी नाउन है, बट एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार यानी पोजीशन शो कर रहा है। जैसे देखेंगे राम की पत्नी, पत्नी पे किसका अधिकार? राम का, यानी राम का पोजीशन है वाइफ पे। तो यहां पर राम्स जो है एपोस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है,
इस ढंग से नाउन का पोजीशन दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहां देखेंगे नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए क्या किया गया है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाले एग्जांपल में देखेंगे मोहन्स बुक, बुक पे किसका अधिकार, मोहन का, यानी मोहन का पोजीशन है बुक पे, तो यहां भी अधिकार की बात होगी तो समझेंगे कि ये नाउन पॉजिटिव केस में है। किस केस में है, पॉजिटिव केस में। जहां अधिकार की बात होगी वहां आप समझोगे कि वो नाउन पॉजिटिव केस में है। तो अब देखेंगे कि मोहन्स बुक, बुक पे किसका अधिकार, मोहन का, तो मोहन का अधिकार दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एपोस्ट्रोफी एस ऐड करना पड़ा। तो एपोस्ट्रोफी एस जो मोहन्स पे लगा, मोहन पे लगा एपोस्ट्रोफी एस, तो बोलेंगे मोहन्स जो है पॉजिटिव केस में है, राइट। नीचे देखेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल का पैर, पैर होता है ना टेबल का, 4 पैर होते हैं, तो वही बोल रहा टेबल का पैर, तो लेग पे किसका अधिकार, टेबल का, लेग पर किसका अधिकार, टेबल का, टेबल का पोजीशन है लेग्स पे। तो अब बताएंगे दोस्तों, यहां भी पोजीशन की बात हो रही है, लेकिन यहां 2 नाउन है, एक लेग्स है एक टेबल, 2 नाउन है, वो दोनों को एक दूसरे पर पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है, टेबल का लेग्स पे पोजीशन दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, ऑफ प्रीपोजिशन का, राइट। तो इसका मतलब है कि ऊपर देखिए पोजीशन दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ा, और नीचे वाले एग्जांपल में पोजीशन दिखाने के लिए हमें ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, द एयर ऑफ अ कूलर, एक है ना, कूलर की हवाएं, कूलर की हवा, कूलर की हवा होती है ना, तो कोई कूलर है उसकी हवा, तो हम बात करें जो कूलर है उसकी हवा निकल रही है, तो उस हवा पर किसका अधिकार, कूलर की। तो यहां बोल रही है इस हवा पर किसका अधिकार, कूलर की। तो यहां भी पोजीशन की बात हो रही है, और यहां पर पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल किए हैं, राइट। तो अब समझेंगे जब हम नाउन का पोजीशन दिखाते हैं, नाउन का जब हम पोजीशन दिखाते हैं यानी अधिकार दिखाते हैं, पॉजिटिव केस में रखते हैं, तो इसका पॉजिटिव केस 2 तरीके से बनाया जाता है। आई रिपीट, नाउन का पॉजिटिव केस 2 तरीके से हम बनाते हैं। एक बनाते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, एंड दूसरे को बनाते हैं हम ऑफ लगाकर, राइट। ये सिंपल परिभाषा है कि नाउन का पॉजिटिव केस 2 तरीके से बनाते हैं, एक ऑफ लगाकर एंड दूसरा एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, राइट। प्रोनाउन का देखेंगे दोस्तों, नाउन का पॉजिटिव केस हम 2 तरीके से बनाते हैं, लेकिन प्रोनाउन का पॉजिटिव केस हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। जो ग्रामेरियन है वो ऑलरेडी जो बना चुके हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं इंग्लिश के, जो पहले बना चुके हैं, उसी चीज को हम लोग फॉलो करते आते हैं। तो प्रोनाउन का पॉजिटिव केस ऑलरेडी फिक्स है, बनाया है, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में जब पढ़ेंगे। अभी हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन के बारे में सीखते हैं कि नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम 2 तरीके से पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहां 2 तरीके से। देखेंगे दोस्तों कि पहला स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट है एपोस्ट्रोफी एस, मोहन्सकार, यानी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एंड कभी हम पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑफ लगाते हैं। अब बात आती है कि हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कब करेंगे एंड ऑफ का इस्तेमाल कब करेंगे। तो नीचे आइएगा जरा, देखेंगे नीचे लिखा हुआ है यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो यानी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल तब करोगे जब एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पे अधिकार तो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो नाउन क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग हो। जब किसी लिविंग थिंग का किसी वस्तु पे या किसी भी चीज पे अधिकार दिखाया जाएगा, लिविंग थिंग का, आई रिपीट, लिविंग थिंग यानी सजीव, सजीव का जब किसी वस्तु पे अधिकार दिखाएंगे तो उस सजीव के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे मोहन्सकार, क्या लिखा हुआ है, मोहन्सकार, तो मोहन का कार, मोहन का कार, तो कार पे किसका अधिकार, मोहन का, तो जिसका अधिकार है वो सजीव है क्या, तो सजीव है। तो सजीव का जब किसी वस्तु पर अधिकार जाएगा तो हम पोजीशन दिखाने के लिए दोनों नाउन के बीच में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो जो स्वामी होगा, स्वामी मीन्स जो मालिक होगा वस्तु का, जिस पे अधिकार दिखाया जा रहा है, उस वस्तु का जो मालिक होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे मोहन्सकार,
कार पे अधिकार दिखाया जा रहा है मोहन का, तो इसमें मालिक कौन हो गया, कार का मालिक कौन, मोहन। तो मालिक को पहले लिखेंगे और उसी मालिक पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, एंड उसके बाद हम उस वस्तु को लिखेंगे जिस पर अधिकार दिखाना है, यानी कार पे अधिकार दिखाना है तो कार लिखेंगे, मोहन्स कार। इस ढंग से हम अपॉस्ट्रोफी एस देकर पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है। अब देख दूसरा है दोस्तों कि जब हम ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, राइट, पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं, तो देखेंगे यूज ऑफ विथ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऑफ का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जब एक निर्जीव वस्तु का किसी दूसरे वस्तु पर अधिकार दिखाना हो। आई रिपीट कि जब कोई निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु का किसी दूसरे वस्तु पर अधिकार दिखाना हो तब हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सजीव का अधिकार दिखाना हो तब हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। राइट, देखेंगे दोस्तों एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है ऑफ के राइट साइड में, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का, भवन की छत, भवन का छत। तो यहां देखेंगे छत जो है, रूफ जो है, रूफ पे किसका अधिकार, वो रूफ किसका है, बिल्डिंग का, यानी बिल्डिंग का अधिकार है रूफ पे, है ना। तो यहां रूफ भी नाउन, बिल्डिंग भी नाउन, ये एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार दिखा रहा था, उसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल किए। देखेंगे बिल्डिंग का रूफ, है ना, बिल्डिंग का छत, तो छत पर किसका अधिकार, बिल्डिंग का ना, छत पर किसका अधिकार, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग क्या निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यस नॉन लिविंग थिंग है, तो यहां अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहां ऑफ दिया गया है। अगर यहां सजीव होता, बिल्डिंग अगर सजीव होता तब हम अपॉस्ट्रोफी एस प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों अब यहां जब हम ऑफ का लिखते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान यहां ये रखना है कि जो मालिक होगा, यानी जिस चीज पे अधिकार दिखाया जा रहा है उसका जो मालिक होगा उसको हम रखेंगे ऑफ के बाद, और जो जिस वस्तु पर अधिकार दिखाया जा रहा है उसे रखेंगे ऑफ के पहले। राइट, जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों यहां बिल्डिंग, बिल्डिंग का छत, किसका छत, बिल्डिंग का छत, मालिक कौन हो गया, स्वामी कौन हो गया, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को रखे हैं ऑफ के बाद, राइट, और जो जिस वस्तु पर अधिकार दिखाया जा रहा है उसे हम सबसे पहले रख रहे हैं। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस वाले केस में क्या हो रहा था कि स्वामी को हम यानी मालिक को सबसे पहले रखते थे, उसके उस पर अपॉस्ट्रोफी एस देखते थे, और लास्ट में रखते थे उसका नाम जिस पर अधिकार दिखाया जा रहा हो। तो यहां तक उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि केस में यानी नाउन का पॉजिटिव केस में नाउन को दो तरीके से इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं, एक अपॉस्ट्रोफी एस देकर एंड दूसरा ऑफ देकर। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कब करोगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, एंड ऑफ का प्रयोग कब करेंगे ये भी मालूम हो गया होगा दोस्तों। अब सीखेंगे इसके आगे एडवांस लेवल का, जो एग्जामिनेशन के पर्पज से सीधा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों, तो प्लीज हिट द लाइक बटन।